नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर है आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी को अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प में। आज हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, जो आप अपने इस YouTube चैनल पर प्रोग्राम देख करके आपके मन में जो जवाब रह जाते हैं, सवाल रह जाते हैं, उनका जवाब। भाई दीपक बंसल जी हैं, कहते चेहरे पर खारिश है और पेट खराब रहता है। सर्वेषां रोगाणां निदानं कुपितः मलः तत्प्रकोपस्य हेतु प्रोक्तम विविध अहितकर भोजनम। विविध प्रकार के अहितकारी भोजन के सेवन करने से मल दूषित होते हैं और सभी रोगों का जो कारण है वो मलों का दूषित हो जाना है। और मल कब दूषित हो जाते हैं? जब वो समय पर बाहर नहीं निकलते। जैसे खाया हुआ भोजन 24 घंटे में बाहर निकल जाना चाहिए, पिया हुआ पानी 4 घंटे में बाहर निकल जाना चाहिए। अगर 4 घंटे में पिया हुआ पानी बाहर नहीं निकलता तो समझो आपको मूत्र के रोग हो जाएंगे। और अगर खाया हुआ भोजन 24 घंटे में बाहर नहीं निकलता है तो आप समझिए आपके शरीर के सभी रोग बन जाएंगे। क्योंकि अगर आपका पेट खराब रहता है तो उससे खून नहीं बनेगा। जब खून नहीं बनेगा तो वायु गैस बनेगी, और जब गैस और गर्मी की अधिकता से त्वचा में खुश्की आ जाती है, जिसको आप एलर्जी कहते हैं, वो एलर्जी रोग हो जाता है। और इसी तरह से पेट का खराब होना ही गैस की बीमारी है। आप पेट को ठीक कर लीजिए। पेट को ठीक करने के लिए भोजन के बीच में आप मुहुर्मुहु वारम वारम व जिह्वां प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम। बार बार जिह्वा को धोते हुए मुख को साफ करते घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। भोजन के बीच में जो आप पानी पीते हैं, अगर आपकी सुबह उठते ही जीभ सफ़ेद रहती है, जीभ पर सफ़ेद या मलसा जमा रहता है, तो भोजन के बीच में जो पानी पीते हैं उस पानी में नींबू निचोड़ लीजिए। और सलाद का अच्छा प्रयोग कीजिए। भोजन थोड़ा कम कर दीजिए। भूख से एक रोटी शास्त्र कहते हैं प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन यहाँ भूख से 2 रोटियां कम कर दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। भाई रवि कुमार जी कहते हैं मुझे 1 साल से कफ है गुरुजी, कोई उपाय बताइए। 1 साल से कफ है, उपाय बताने का मतलब कफ कब बनता है? जब आपका डाइजेशन सिस्टम कमजोर है, आपका हाजमा कमजोर है, तो भोजन के बीच में आप लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपकी दीपन शक्ति बढ़ जाएगी, पाचन शक्ति बढ़ जाएगी। खाए हुए भोजन का रसात रक्तम ततो मांसम मांसान में ततो अस्थि अस्त्र मज्जा मज्जा शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होकर के शरीर हष्ट पुष्ट बन जाता है। जब लेकिन रस से रक्त नहीं बनता, कफ बन जाता है, उस कफ के कारण खांसी हो जाती है। या एलोपैथी वाले क्या करते हैं, आपको खांसी को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करा देते हैं। बार बार कफ बनता है और आप एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं तो आगे चल करके एलर्जी का अस्थमा बन जाता है, अस्थमा बन जाता है, या आपको मोटापा आ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपको निद्रा का रोग बन जाता है, बैठे बैठे नींद आने लग जाती है। कफ का बनना बंद कर दीजिए। भोजन के बीच में लवण भास्कर चूर्ण लेने से आपका कफ का बनना बंद हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। भाई SP शर्मा जी कहते हैं नाभि अपने स्थान से हटी हुई है, इसका कोई उपाय बताइए। नाभि की समस्या प्रत्येक आज के नौजवान को हो रही है, और महिलाओं को अक्सर, क्योंकि चाय पीती हैं, घी दूध नहीं खाती हैं, पतला दुबला शरीर, यानी कहते स्लिम और ड्रीम बनने के चक्कर में आज का ये नौजवान और ये महिलाएं जो लड़कियां हैं, ये खाती नहीं है, गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी के साथ जब वायु का प्रकोप हो जाता है तो नाभि डिग जाती है। तो आप पद्मासन पर बैठ करके एक पैर का अंगूठा चूसिए, फिर दूसरे पैर का अंगूठा, इस तरह से बार बार 15 बार रोजाना सुबह करके चूरमा बना लीजिए। गेहूं के आटे का चूरमा, जिसमें घी डाल करके, शक्कर डाल करके उसको अच्छा बारीक बनाते हैं। 10-10 बार दोनों टांगों को चूसते हुए आप चूरमा खा जाइए, आपको नाभि का डिगना सदा के लिए ठीक हो जाएगा। नाभि डिगी हुई है, बार बार दस्त लग रहे हैं, तो इस तरह से नाभि को ठीक करके आप ब्रेड भी खा सकते हैं, या फिर दही और चावल का प्रयोग करके भी आप अपनी नाभि को ठीक कर सकते हैं। लेकिन गर्मी की अधिकता को दूर कर दीजिए। गर्मी को दूर करने के लिए दिन में 2-3 बार पानी में खांड या मिश्री डाल करके उस पानी का प्रयोग कर लीजिए, आपकी नाभि सदा के लिए ठीक हो जाएगी। भाई वशिष्ठ कुमार जी कहते हैं
वशिष्ठ नारायण जी, मुझे 10 साल से कब्ज है, मैं 20 साल का हूँ। डॉक्टर रोग पर रोग बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कब्जी ही सभी रोगों का कारण है। कब्जी के कारण सर्वाइकल होता है, माइग्रेन होता है, बीपी होता है, कब्जी के कारण मोटापा आता है, कब्जी के कारण हर्निया का रोग बन जाता है, कब्जी के कारण अटैक आ जाता है, कब्जी के कारण ही शुगर का रोग होता है, और कब्जी के कारण ही नपुंसकता पैदा हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, कब्जी के कारण ही आपके नाखून काले हो जाते हैं, और कब्जी के कारण ही गंजापन पैदा होता है। कब्जी के कारण कफ बनता है, कफ से नजला बनता है, नजले से दमा बनता है, और दमे का इलाज करते करते आपके लंग्स का कैंसर बन जाता है और लंग्स की टीबी बन जाती है। इस कब्ज के कारण ही हाइटस हार्निया हो जाता है, कब्जी के कारण ही आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, और इसी कब्जी के कारण हाइटस हार्निया बन जाता है, और इसी कब्जी के कारण बवासीर का रोग बन जाता है। बवासीर भी 2 प्रकार की होती है, खूनी बवासीर और बादी बवासीर हो जाती है। इस कब्ज से डरना चाहिए, और इस कब्जी का बड़ा ही साधारण इलाज है। भोजन के बीच में पानी पीने से कब्जी नहीं रहती, भोजन के बीच में पानी पीने से कभी पथरी नहीं बनती, भोजन के बीच में पानी पीने से कभी झुर्रियाँ नहीं बनती हैं। मोटे आटे की रोटी खानी चाहिए। 5 किलो गेहूं में 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिला करके मोटे आटे की रोटी का प्रयोग कीजिए। भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पानी पीने से आपको कब्ज नहीं रहेगी। भोजन के साथ सलाद का प्रयोग कीजिए, कब्ज का रोग दूर हो जाएगा। लेकिन कब्जी का एक और भी कारण है, ज़्यादा टेंशन लेने से जब आंतें काम नहीं करती, आंतों की कमजोरी के कारण कब्जी हो जाती है। अगर आंतों की कमजोरी के कारण कब्जी है तो उसके लिए हमारे वैदिक कटोरे के साथ साथ हमारे उस रसायन का प्रयोग कर लीजिए, जो रसायन जरा रुग्य मृत्यु नाशाय नश्यते वो रसोमत है। शास्त्रों में कहा गया कि जिस रसायन का प्रयोग करने से बुढ़ापा नहीं आता, अंग कमजोर हुआ अंग मजबूत हो जाता है, उसमें ताकत आ जाती है, उसका प्रयोग कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। भाई राजेश तिवारी जी कहते हैं, सर गैस की वजह से पेट में गड़बड़ रहती है, कोई इलाज बताइए। एक महिला हॉलैंड से आ रही थी, उसको हमने यहाँ का जूस 3 गिलास ज़्यादा पिला दिया तो उसने कहा भैया गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ होता है तभी, तब गैस बन जाती है, और गैस तभी रुकती है जैसा कि मैंने बताया। आप हमारे द्वारा जो बनाई गई दवाई है, जिसको हम वैदिक कटूर कहते हैं, जिसमें अरक मकोई पुनर्नवा और कासनी बनाई गई है। कासनी डाल करके जिस औषध का निर्माण किया गया, पुनर्नवा का मतलब पुनः पुनः नवती थी पुनर्नवा, जो शरीर में मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा कर देती है, उसका नाम पुनर्नवा है। डॉक्टर कई बार कह देते हैं आपकी मसल्स काम नहीं कर रही, डॉक्टर कहते हैं कई बार आपकी आंतें काम नहीं कर रही है, आपका नर्व सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ऐसी अवस्था पर या आपकी आंतें नहीं काम कर रही है, तो वहाँ पुनर्नवा, जिसको साठी कहते हैं, साठी का, चौलाई का, कौंधरी का साग खाना चाहिए। और जहाँ मकोई और कासनी दोनों आपके लीवर को ठीक करती हैं, यहाँ तक कि हेपेटाइटिस और बी को भी ठीक करने का काम करती है। और आजकल जो कैंसर का रोग है, खासकर लीवर सोराइसिस का रोग, उसमें भी साठी का बड़ा महत्व है, वो उसको भी ठीक करता है। तो उस पुनर्नवा को मिलाकर के मकोई और कासनी के साथ मिलाकर हमने जिस दिव्य औषध का निर्माण किया है, उस औषध का नाम है वैदिक कटुअर। यह वैदिक कटुअर कहीं भी आदमी चाहे कहीं भी है, आप मोटापे को कम करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, कब्ज और गैस को और पेट की गड़बड़ को दूर करने के लिए, यानी हाइटस हर्निया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, संग्रहणी, पित्त संग्रहणी, किसी भी प्रकार के पेट संबंधी रोग को दूर करने के लिए हमारे वैदिक कटोर का प्रयोग कर लीजिए। लोग कई बार कहते हैं जी कितने दिन में दवा काम करेगी। हम कहते हैं पानी पीते ही, जब पानी से आपके शरीर में तृप्ति हो जाती है, गर्मी दूर हो जाती है, मन शांत हो जाता है, तो हमारी दवाई पीते ही ऐसे ही काम करेगी। रोटी खाते ही पेट भर जाता, शरीर में एनर्जी और ताकत आ जाती है, उसी तरह से हमारी औषधि लेते ही काम करेगी। हमारे इस वैदिक कटोर का प्रयोग करते ही अगले दिन से बीपी सदा के लिए ठीक हो जाता है, सर्वाइकल माइग्रेन सदा के लिए दूर हो जाता है, एसिडिटी सदा के लिए दूर हो जाती है। लेकिन कुछ समय तक आप इसका प्रयोग करें। भाई सुमित कश्यप जी कहते हैं, डिप्रेशन की वजह से मैं
नपुंसकता आ गई है। ये आज सबसे बड़ा कारण जो नपुंसकता का है, वो पहला कारण है आप लोगों के द्वारा पी जाने वाली चाय कॉफी, दूसरा कारण है घी का प्रयोग न करना, और तीसरा कारण है आपका डिप्रेशन। क्योंकि इन दो के कारण से, पहले घी न खाने से और चाय न पीने से गर्मी दिमाग में बढ़ जाती है और उस गर्मी से डिप्रेशन रोग पैदा होता है। और डिप्रेशन के कारण आप समझते हैं कि ये नपुंसकता पैदा हुई, ये तीसरा कारण है। नपुंसकता का पैदा होने का कारण है आपकी चाय का प्रयोग करना, क्योंकि चाय जो है लघु रुक्ष उष्ण तीक्ष्ण कटु तिक्त और कषाय है, ये सब वायु के गुण है। और बढ़ी हुई वायु जो है जब पित्त के साथ मिल जाती है, गर्मी की अत्यधिकता के कारण शुक्र धातु कमजोर हो जाती है और शीघ्र पतन का रोग हो जाता है। महिलाओं में लिकोरिया का रोग बन जाता है, जिससे महिलाओं में झाइयां आ जाती हैं, बाल झड़ जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, गुस्सा ज्यादा हो जाता है। उसी डिप्रेशन के कारण ये बीमारियां पैदा होती हैं। तो आप अपने शरीर की गर्मी को दूर कर दीजिए। गर्मी को दूर करने के लिए घी का बड़ा महत्व है, घी का प्रयोग कीजिए। सनेन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया। आप घी का प्रयोग कर लीजिए। शुद्ध घी होना चाहिए, चाहे गाय का मिल जाइए, भैंस का घी मिल जाइए, लेकिन बाजार के घी से बचिए, क्योंकि बाजार में सभी डुप्लीकेसी करते हैं। आपको घी खाना है तो एक पशु गाय या भैंस का पालन कर लीजिए। आपके बस की नहीं है तो किसी गरीब रिश्तेदार को दे दीजिए, वो आपके लिए घी इकट्ठा करेगा। उस घी का प्रयोग करके आप देखिए। और सुबह सुबह पानी का प्रयोग करने से, बासी पानी, जो आप गर्म पानी पीते हैं, ये भी आपकी बीमारी का कारण है। सुबह सुबह आप बासी पानी का प्रयोग कर लीजिए, भोजन के बीच में पानी पी लीजिए और दिन में 2-3 बार पानी में खांड डाल करके पीजिए। जो व्यक्ति कहते हैं कि नपुंसकता आ गई है, नपुंसकता दूर होती चली जाएगी, शरीर में ताकत आती चली जाएगी। भाई हिमांशु कहते हैं सर पैरों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ रही है, प्लीज बताए कुछ मेरी मदर को। जिस भी महिला के पैरों में स्वेलिंग है उसको सांठी का साग खिला दीजिए। सुबह भोजन 9 बजे से पहले करा दीजिए। उसकी चाय, कॉफी, अंडा, मांस, मछली और सुबह सुबह खाली पेट प्रयोग किया जाने वाला दूध और फलों का प्रयोग बंद करा करके पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, पहले उसको भोजन करा दीजिए। और भोजन के बीच में आप लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग कीजिए और भोजन के तुरंत पहले और तुरंत बाद पुनर्नवारिष्ट का प्रयोग करा दीजिए। बाजार के काम नहीं करते, आप हमारे द्वारा बनाई गई भावों से भावित दिव्य औषधियों का निर्माण जो हम करते हैं, आप उसका प्रयोग 15 दिन करा करके देख लीजिए, तुरंत स्वेलिंग दूर हो जाएगी, ताकत आ जाएगी। आपके सवालों के जवाब शायद पूरे हो चुके हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। वैद्य जी को नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए दिल्ली बुध और शनि, रोहतक रवि सोम मंगलवार, गुरुग्राम में बृहस्पति और शुक्रवार को, रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए naadivaidyaClub.com हमारी वेबसाइट पर। और रोगों का घरेलू इलाज जानने के लिए देखिए हमारा YouTube चैनल नाड़ी वैद्य क्लब। वैद्य जी से नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए 8595 299 299 या 7428 299 299।